तो देखो बच्चों, कल हम कहाँ तक क्लास हमारी हो चुकी थी, हम 1.5 एक्सरसाइज कर चुके थे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट सिखा दिया था मैंने। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक बोलते हैं उसको। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है वो आपको समझ में आ गया होगा। आज थोड़ा पहले हम वेन डायग्राम समझेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। और हल्का फुल्का तो मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है। हल्का फुल्का मैंने आपको समझा दिया था वेन डायग्राम कल। होता क्या है, लगभग वही था जितना समझाया था ना, बस थोड़ा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आज मैं कि होता क्या है। तो वेन डायग्राम का क्या मतलब है भाई, एक रेक्टेंगल लेते हैं हम, इसमें अगर मैंने सर्कल कर दिया, ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी रेक्टेंगल ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कोई सेट ए मान लो, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैंने एक और सेट ले लिया बी, वो मान लो यूँ करके हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, यू मैंने एक सेट लिया यूनिवर्सल सेट, इसमें मैं सपोज एलिमेंट ले ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने 10 एलिमेंट ले लिए यू में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद मैंने एक सेट ले लिया ए में ले लिया 1 3 5 7, और एक सेट ले लिया बी, ठीक है। तो बी में ले लिया मैंने 2 3 4 5 6 7, 11 15 13 नहीं ले सकता। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा यहाँ पर, यू है, ठीक है। तो मैंने यू ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जिससे पूछूंगा मुझे फट से वो आंसर बता देगा। ए यूनियन बी कितना होगा, आप बताओ। 1 2 3 4 5, इन्होंने बहुत फट से जवाब बताया और बिल्कुल सही बताया। 1 2 3 4 5, बस 6 7, ये ए यूनियन बी हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात में किसी को भी। इसके बाद जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा भाई ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, सिमरन बोलो। हाँ, तुम क्या पेच पलट रहे थे इधर उधर, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, तुम क्या मजा आ रहा था पेच पलटने में, इधर समझो ना जो समझा रहा हूँ। इंटरसेक्शन क्या है, 3 5 7, ये इंटरसेक्शन है भाई। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला रीजन। किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है, सबको 100% क्लियर है। चलो ठीक है, चलो एक दो चीज़ें और बता दो। ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी एक आएगा केवल, जो कॉमन वाले 3 5 7 3 5 7, इसमें से 3 5 7 कट जाएंगे क्योंकि इसमें भी एक बचा केवल। बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए 3 5 7, 3 5 7 हट जाएंगे, 2 4 6 बचेगा, सही बात है। ए डैश कितना होगा, इंटरसेक्शन होगा, ए ये है तो इसको छोड़ के सब कुछ, 2 4 6 8, समझे। ए डैश का मतलब क्या, ए में क्या था, 1 3 5 7 था, इनको छोड़ दो, यूनिवर्सल सेट में बाकी सब कुछ इसमें लिख दो, ठीक है। 1 3 5 7 को छोड़ा तो 1 को छोड़ा, 2 तो आया, 3 को छोड़ दिया 4 आया, 5 छोड़ दिया 5 इसमें भी था, 6 आया, 7 छोड़ दिया 8 9 10। तो ए को छोड़ के जितने भी ए डैश में आते हैं, इतनी बात क्लियर है सभी को, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं। अब अगर मैं इसी को इसमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँ इसी चीज़ को, तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, ध्यान से देखेंगे। ए में क्या क्या, पहले सबसे पहले बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कॉमन है जो 3 5 7, तो ये बीच में कॉमन वाला यहाँ 3 5, यही तो कॉमन पोर्शन है ए और बी का। वेन डायग्राम में यही कॉमन पोर्शन है, ए और बी दोनों है इस जगह पर, ठीक है। बाकी ए में और कौन बचा 3 5 7 के अलावा, तुम क्या
क्या कर रहे हो, लेटे पड़े हो उधर? सही से बैठो ना कायदे से। ए में और क्या बचा? एक, ठीक है। बी में और क्या बचा है? 2 6, सही है। और बाकी यहां पर क्या बचा? बाहर 8 9 10, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक किसी को। चलो अब जल्दी जल्दी से कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कि आप बहुत आसानी से बता सकते हो। जैसे कि मैं आपसे ये पूछूं कि ये ए है, ये बी है, तो ये वाला पोर्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला पोर्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। किसी को भी समस्या है इसमें? नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये वाला पोर्शन क्या है? ए यूनियन बी है। इस पोर्शन में, इस पूरे पोर्शन में ए और बी दोनों मिलके आ रहे हैं। यहाँ पर ए और बी का कॉमन पार्ट था, इंटरसेक्शन वाला कॉमन पार्ट, ये कॉमन पार्ट आया। यूनियन का मतलब पूरा सारा, जितने भी ए और बी में सब कुछ, तो ये ए यूनियन बी आ गया। सही बात है यहाँ तक? किसी, हाँ बोलो। हाँ 8 9 10, ए और बी में जो कुछ भरना था भर दिया। बाकी ए और बी के अलावा भी इसमें 8 9 10 ऐसे हैं, ना तो ए में ना बी में है। 8 9 10 दिखाई दे रहे हैं ना, ए में है ना बी में, तो बाहर लिखने पड़ेंगे दोनों सर्कल से, दोनों सर्कल से बाहर लिखने पड़ेंगे। तो ये ए यूनियन बी हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया, ये यूनियन हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए वही कर रहा हूं। ए माइनस बी, ए माइनस बी कहाँ है भाई? ये ए यूनियन बी है। कंफ्यूजन तो नहीं होगी आपको? लाइन पे लिख दे रहा हूं। ये ए माइनस बी कौन सा होगा? ये ए है, ये बी है, ये ए माइनस बी है। कॉमन वाला पोर्शन हट जाएगा, ए माइनस बी उतना ही है। इतनी बात समझ में आई? एक चीज मैंने और बताई थी, वो अभी भी बताता हूं, ध्यान से समझोगे आप। ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी यही पोर्शन है। ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश एक ही चीज़ है। इसको अभी हम देखेंगे कैसे, ठीक है। पहले हम बेसिक बेसिक वाले डिस्कस कर लें। ये ए माइनस बी माइनस ए क्या होगा? ये वाला हो जाएगा, ये वाला, सही बात है। चलो अब मुझे बताओ आप, ये ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, ए डैश क्या होगा? ए डैश, ए तो ये वाला ए है, ए डैश मतलब बाकी का, ए को छोड़ के सब कुछ। ये क्या हो गया आपका? ए डैश। ये बात भी क्लियर हो गई। पहले ये बेसिक बेसिक वाले बनाओ आप, इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ लो, बाकी हम फिर थोड़ा और डिस्कशन करते हैं इसी में। जल्दी से बना लो इनको। देखो बच्चों, अभी मैंने ये वाली चीज़ आपको बताई थी, ठीक है। तो इसको दोनों ए माइनस बी आपको कंफर्म है यही है, क्योंकि ए माइनस बी आपको पता है वो वाला पोर्शन जिसमें कि बी ना हो बट ए हो, तो ए माइनस बी यही है। चलो ठीक है, आपको इतनी बात पता है कि ये जो है ये ए माइनस बी है। दिख नहीं रहा होगा, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूँ ए माइनस बी। ये रीजन कौन सा है? ए माइनस बी, सही है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा हम वेन डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। देखो ए का मतलब, ए का मतलब ये काला पोर्शन, सही है। ए का मतलब ये काला वाला, ये ए है, ये बी है,
बी डैश का मतलब मैं एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। ए तो ए को मैंने डायरेक्ट कर दिया। बी डैश का मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, बी को छोड़ के सब कुछ। ठीक है, ये दोनों बना दिए मैंने। इसमें ए भी बना दिया और बी डैश भी बना दिया है। बी डैश कौन सा है? लाल वाला, लाल वाला। ए कौन सा है? काला वाला। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, दोनों चीजों। लाल काले कहां पर हैं? दोनों। लाल काले कहां पर है? मैं उसको निकाल ले रहा हूं केवल इसी पोर्शन में। यहां पर इसमें लाल काला भी है और लाल भी है। यहां पर काला तो है बट लाल नहीं है। तो कौन सा पोर्शन आया? यही पोर्शन तो आया। तो मैं ये कह रहा हूं इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश। सही बात है। इसका मतलब यही ए माइनस बी है, तो यही लिखा था मैंने, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होते हैं। समझ पाए थोड़ा थोड़ा? एक तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए, एक तो ये वाला, ठीक है। दूसरा इसी कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप क्या समझ गए? वेन डायग्राम हल्का सा थोड़ी प्रैक्टिस हो गई कि भाई ए इंटरसेक्शन बी डैश बनाना हो तो कैसे बनेगा। हाँ, ए तो पूरा होगा, ए तो पूरा होगा, ये भी ए में आ रहा है। लेकिन बी डैश मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, लाल वाला किया मैंने। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। कॉमन लाल और काला दोनों कहाँ पर है? इसी जगह पर है, बस ऊपर देख पा रहे होगे आप। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आप बताओ क्या होता? ये कह रहे हैं कि भाई अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी होता तो क्या होता? क्या लिख सकते हैं इसको? बी माइनस ए लिख सकते हैं इसको। जिस पे डैश है ना उसको माइनस में लिखा जाएगा। ए पे डैश है तो माइनस ए आएगा, बी पॉजिटिव में आएगा। और बी माइनस ए कौन सा पोर्शन है? ये वाला, ये वाला पोर्शन कौन सा? बी माइनस ए। क्या आप समझ गए मेरी बात को अच्छे से? 100% क्लियर है? चलो ठीक है। अब एक चीज़ और करते हैं, अभी डे मॉर्गन्स लॉ को ग्राफ से देखते हैं। तो ए यूनियन बी डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यही डे मॉर्गन्स लॉ है, पता है, यही बताया था मैंने। यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर दो और इंडिविजुअल दोनों पे डैश लगा दो, ठीक है। काफ़ी यूज़ होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी, ठीक है। तो अच्छा लॉ है, ध्यान रखेंगे इसको। हाँ, प्रोग्रामिंग में, प्रोग्राम मतलब नहीं समझते? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सर्किट बनाने में। तो ध्यान से देखो, मेरी बात समझो। ध्यान से देखेंगे, इस वाले में मुझे बनाना है क्या? ए यूनियन बी का डैश। इसमें बनाना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सही है, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखते हैं हम भाई। तो ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी तो आप जानते हो क्या होता है? ए यूनियन बी मतलब ये पूरा, हाँ एक ही बार में बना दे रहा हूँ, पूरा नहीं बना रहा मैं। ए यूनियन बी हमको पता है ये होता है, और ए यूनियन बी का डैश कौन सा हो गया? ये हो गया। इसमें हमें सोचने में कोई दिक्कत नहीं आई जहां तक है। ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी मतलब ये वाला पोर्शन, और डैश ले लिया तो इसके बाहर वाला। सही बात है। चलो अब इस पे आ जाते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये अब एक ही बार में नहीं सोच पा रहे होगे आप कि भाई कौन सा पोर्शन होगा। तो मैं इसको 1 बाई 1 दिखाता हूं आपको कैसे। मैं ए डैश बना दे रहा हूं काले से। ए डैश मतलब ए को छोड़ के सब कुछ। ये भी छूटेगा नहीं। सही है। तो काला, क्या काला, काला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए डैश को। सही है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? लाल, लाल रिप्रेजेंट करेगा
बी डैश को बना दो लाल। बी डैश मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, बी को छोड़ के ये कह रहा है ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। लाल और काले दोनों कहां पर हैं? हाँ, लाल और काले आप लोग देख पा रहे होगे। देखो यहां पर केवल लाल है, यहां केवल काला है, यहां तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा? जहां पर आपको चेक दिखाई दे रहे हैं, चेक समझते हो, चेक की शर्ट होती है, जहां आपको चेक दिखाई दे रहे हैं वो है ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब बाहर वाला। ठीक है, बाहर वाला पूरा पोर्शन क्या है? ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो क्या ये दोनों सेम नहीं हुए? ये और ये हमने बना के देखे सेम नहीं हुए, तो ये दोनों बराबर होते हैं। डे मॉर्गन्स लॉ को हमने प्रूव कर दिया। किससे? वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से प्रूव किया है। बाकी एक और विधि है, उससे अलग करेंगे इसको प्रूफ। ठीक है, तो ये तो हमने एक ही बार में कर दिया। इसको करने के लिए 2 स्टेप की जरूरत पड़ी, पहले ये बनाया फिर इससे ये बनाया। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लो फट से, और अगर कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, समस्या लग रही हो तो पूछ लो। बच्चों क्वेश्चन दिया है मैंने, इसका वेन डायग्राम बनाना है, आपको बताना ये वाला पोर्शन होगा कौन सा रीजन इसको रिप्रेजेंट करेगा। एक इसका वेन डायग्राम बनाना है, बताना है कौन सा पोर्शन इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। बना दो फटाफट। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये 3 हैं तो 3 गोले बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? गोले नहीं, वृत्त, सर्कल। तीसरा कहाँ बनेगा भाई? ये ए हो गया, ये बी हो गया, तीसरा यूं नहीं भाई। सी का भी तो कुछ पोर्शन ए के साथ कॉमन हो सकता है, और सी का बी के साथ भी हो सकता है। तीनों का आपस में कुछ भी पोर्शन कॉमन हो सकता है। सही बात है कि नहीं? ठीक है, चलो यहां पर भी बना लो। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ध्यान से देखेंगे, एक ही बार में बना दूंगा मैं, अलग अलग करके नहीं बनाऊंगा। बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पोर्शन है? बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन पोर्शन ये वाला होगा। सही बात है, इतना ही होगा। हाँ, ये भी होगा। यहां पर भी तो बी और सी दोनों हैं। ए को अगर मैं मिटा दूं, अगर ए होता ही ना, इमेजिन के ए होता ही ना, ठीक है, तो यही होता भी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है? तो ए के होने ना होने से कोई मतलब नहीं है हमें अभी। ठीक है, सही बात है। ये बी इंटरसेक्शन सी है, इसका ए के साथ यूनियन करना है। ए क्या है भाई? ए ये है। ये ए है। ठीक है, अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी और ए का यूनियन कर दूं, यूनियन का मतलब जोड़ना, दोनों पोर्शन मिलके आ जाएंगे, ये पूरा ही आ जाएगा। कॉमन वाला नहीं, इंटरसेक्शन नहीं है इस बार बीच में, यहाँ यूनियन मतलब ये वाला पोर्शन भी और ये वाला पोर्शन पूरा सब है। ये वाला जो जिसकी बात हो रही है पूरा वाला, ये पूरा होगा। मैं एक और नहीं बना रहा, आप समझ जाओगे पूरा रीजन है। कौन सा? ये वाला। जब बी इंटरसेक्शन सी बना रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ए को मत देखो क्योंकि बी और सी में फोकस है हमारा, केवल ए से हमें कोई लेना देना नहीं है। ए जब बनाया तो हमने ए पूरा कर दिया, बी और सी को नहीं देखा। ठीक है, हमें चाहिए इन दोनों का यूनियन। इधर बना दे रहा हूं, मिटा दूं, इसकी जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा भी, वैसे हो सकता है जरूरत पड़े आगे जाके, तो देख रहने दे रहे हैं। ठीक है, तो भाई कौन सा रीजन आया? ये वाला रीजन आया, ए पूरा, ए तो पूरा आया। ठीक है, उसके बाद ये वाला और आया, ये वाला। हाँ या ना? सही बात है। ये वाला जो रीजन है
ये आया है, कोई डाउट नहीं। अब इधर आ जाओ, ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये है, ए यूनियन बी है ना ये। ए और बी पूरे मैंने कर दिए, पोत दिए पूरे, ठीक है। ए यूनियन सी क्या होगा? ए और सी पोत दो, क्या कर दो? ए यूनियन सी का मतलब ये सब कुछ जो मैंने अभी बनाया, सही बात है? सही बात है कि नहीं? इन दोनों का चाहिए इंटरसेक्शन, इसका और इसका, लाल और काले का इंटरसेक्शन चाहिए। हाँ, ये आ जाएगा केवल, तोड़ दूंगा मैं। कौन सा वाला पोर्शन आएगा? कॉमन कहाँ कहाँ पर है? दोनों कहाँ पर है, लाल और काले? ए में तो पूरे में लाल काले दोनों हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो लाल काले दोनों हैं, केवल यहाँ पर काला काला, यहाँ लाल लाल है, यहाँ पर भी लाल काले दोनों हैं। सही बात है कि नहीं? समझ में आया? तो दोनों चीज़ें सेम ही आए, दोनों चीज़ें सेम ही तो आई, और ये एक्चुअली होती भी सेम है। आप देख पा रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये दोनों सेम ही है कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था कि नहीं बताया था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हिंदी में क्या कहते हैं? वितरण नियम। वितरण नियम से मैंने बताया एक यूनियन जाएगा बी पर, ए यूनियन बी, ए का यूनियन जाएगा सी पर, ए यूनियन सी, बीच वाला इंटरसेक्शन बीच में लग जाएगा। तो और वेन डायग्राम से भी हमने इसको प्रूफ कर दिया। किसको प्रूफ कर दिया वेन डायग्राम से? वितरण नियम को। नोट करो फटाक से। कैसे बच्चों? ध्यान से सुनो। अब मुझे आप बताओगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहाँ है? ये किसमें? कहाँ है ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी? क्या है ये? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सही बात है? चलो मान ली आपकी बात। ये कहाँ है? ये नहीं है? यूनियन है, सब आएगा। फट से बता दो कौन सा रीजन है ये वाला? बाहर का सारा? पूरा कॉपी बनाओ अपनी, कॉपी पर सभी कॉपी पे बनाओ अपनी।
ऊपर वाले में सोच लो सोच लो, ध्यान से देखेंगे बच्चों। पहले मैंने पूछा आपसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। दो तरीके हैं बनाने के, एक तो जो आपने किया होगा वो, और दूसरा जो तरीका मैं बताऊंगा वो, ठीक है। इस पे इंटरसेक्शन लग रहा है और ऊपर क्या लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो जिस पे कॉम्प्लीमेंट होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, और अगर बीच में इंटरसेक्शन होना चाहिए, लाल से ही लिखना पड़ेगा, इसको मैं लिख सकता हूं बी यूनियन सी माइनस ए, ये लिख सकता हूं। मैंने रूल क्या बताया, मैंने एक रूल बताया आपको, ये रूल बताया कि भाई जिस पे कॉम्प्लीमेंट है वो माइनस हो जाता है, और जिस पे नहीं है उससे, अगर बीच में इंटरसेक्शन है तो। इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ, किससे होता है ये बिना कॉम्प्लीमेंट के, ये कॉम्प्लीमेंट के साथ है, जो कॉम्प्लीमेंट के साथ है वो माइनस हो जाएगा इस वाले से। अभी अभी सिखाया ना मैंने, क्या दिक्कत है? ये रूल मैंने बताया भी, देखो ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी डैश हो, ए डैश इंटरसेक्शन बी हो, क्या लिख सकते हैं इनको, या फिर ए डैश यूनियन बी हो, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए माइनस बी, सही है। इसको क्या लिख सकता हूं, क्योंकि इस पे कॉम्प्लीमेंट लग रहा है तो बी माइनस ए। इसको क्या लिख सकता हूं, कुछ नहीं, यूनियन है बीच में, मैंने बताया जब के लिए, जब हाँ यूनियन लग रहा है, यहां पर यूनियन लग रहा है तो ये कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने इंटरसेक्शन के लिए बताया, ठीक है। इंटरसेक्शन हो बीच में, और जिस पे कॉम्प्लीमेंट लग रहा है उसको माइनस कर दो, तो बी यूनियन सी से माइनस हो गया ए। अब तो कुछ रह ही नहीं गया, बी यूनियन सी से ए माइनस करना है, मतलब ए वाला पोर्शन नहीं लेंगे। बी यूनियन सी तो पूरा होता है ये, लेकिन ए वाला नहीं लूंगा क्योंकि ए माइनस हो रहा है, तो बी यूनियन सी करते चले जाओ आप, लेकिन ए वाला मत लेना, बी यूनियन सी करते चले जाना है, लेकिन ए वाला नहीं लेना है। आसान पड़ा ये, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? बी यूनियन सी माइनस ए, माइनस ए का मतलब बी यूनियन सी पूरा लो, लेकिन ए छोड़ देना, जहां जहां ए है उसको हटा दो, ठीक है। इधर आ जाओ, इसको बताओ कैसे करेंगे। हाँ, कौन सा बार वाला? हाँ, वो तो ये है कि इसको बना था तब मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया ना, ये भी लिख सकता हूं मैं इसको बताओ कैसे करोगे। हाँ, बाहर का पूरा, दोनों पूरा सब। हाँ, दो तरीके हैं करने के, कौन से दो तरीके? एक जो आपने किया होगा, एक जो मैं बताऊंगा, ठीक है। आपने तो सारे बना के देखे होंगे कि बी डैश कहाँ, ये कहाँ है। मैं कह रहा हूँ डिमॉर्गन्स लॉ लगा दो। क्या लगा दो? डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि अगर दोनों पे डैश लग रहा है तो पूरे होल पे डैश लग जाएगा, लेकिन यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? हाँ या ना, क्लियर है? चलो अब ये वाला रूल लगा दो, जिस पे डैश है उसको माइनस कर दो, ए, अच्छा लेकिन बीच में यूनियन है, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो ऐसी चेक कर ले रहे हैं, हमें करना है किसका यूनियन, बी इंटरसेक्शन सी का डैश, कौन सा रीजन है? बी इंटरसेक्शन, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी इंटरसेक्शन सी होगा आपका ये वाला, यही तो होगा। लेकिन ये नहीं लेना क्योंकि डैश लग रहा है, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो इसको छोड़ के सब कुछ ले लो, इसको छोड़ के आप सब कुछ ले लो। बनाऊं? बनानी पड़ेगा।
बी इंटरसेक्शन जी छोड़ के सब ले लिया, सही बात है, सही है कि नहीं? ये वाला नहीं लिया मैंने, बस ए, इसका ए के साथ यूनियन कर देना है, इसका क्या कर देना है, ए के साथ यूनियन। ए कहाँ है भाई, ए तो ये है, ये भी जाएगा ए में, तो इन दोनों का यूनियन कर देना है। इन दोनों का यूनियन में तो सारा लेते हैं, सारा मतलब जो एक जगह दो जगह सब जगह सारा लेते हैं, तो सब कुछ आ जाएगा केवल ये वाला छोड़ के। ये वाला कहाँ आ रहा है, ये रह गया, किसी में नहीं आया, ना तो इसमें ना इसमें। बैठ जाओ, जब मैं कहूँगा तब उठोगे। आ रही है बात समझ या नहीं, ये समझ में आया कि नहीं? चलो ठीक है, चले जाओ।